आज हम बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट की। तो कपलिंग कांस्टेंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ये, ठीक है, CH3 CH2 Cl। अब देखिए इसका जो सिग्नल आता है आपका वो कितने पे आता है, 3.2 पे आता है, और इसका सिग्नल कितने पे आपका 1.2 के आसपास आता है। ppm में देखें, केमिकल शिफ्ट लिखी है मैंने दोनों की, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी क्या मिलेगी आपको, क्वार्टेट मिलेगी, और इसकी वजह से इसकी आपको क्या मिलेगी, टपलेट मिलेगी। तो ये आपका जो है, ये जो सिग्नल है आपका किसका है, CH3 का, और ये किसका है, CH2 का सिग्नल है, ठीक है। अब केमिकल शिफ्ट की बात करें, ये तो ये TMS है, TMS का सिग्नल आपने कितने पे लिया है, 0 p, यहाँ लिख देते हैं ppm, ठीक है। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है इसकी वो कितने पे आई है आपकी, 1.2 पे। इसकी केमिकल शिफ्ट की बात करें तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो कितने पे आ रही है आपकी, 3.2 पे, ठीक है। हम कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो अब ये हर्ट्ज में हमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 320, ये कितना आएगा 120, ओके, ठीक है। अब कपलिंग कांस्टेंट की बात करें तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो जो मल्टीप्लेट होती हैं, ये जो मल्टीप्लेट्स हैं इनके बीच का जो गैप है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू रहती है इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, J से। ये जो वैल्यू आती है आपकी यहाँ 8 हर्ट्ज के आसपास रहती है, मान लेते हैं हम 8 हर्ट्ज ही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है जो 8 हर्ट्ज है, इधर भी ये वैल्यू कितनी होगी, 8 हर्ट्ज होगी। यानी अब क्या CH2 ने क्या किया है, CH3 के साथ कपल किया, और CH3 ने CH2 के साथ कपल किया है, ठीक है। तो दोनों की कपलिंग हुई है, तो दोनों के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, 8 हर्ट्ज होगा, ये जो पीक्स हैं इनके बीच में भी कितना होगा, 8 हर्ट्ज होगा। यहाँ बात करें तो ये भी आपका 8 हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो हम जरा रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो है आपकी बीच में कितने मिलेगी आपको, 120, और इसमें से 8 घटा देंगे तो ये कितने मिलेगा, लगभग 112 के आसपास होगी ये वाली पीक। और इसकी बात करें तो ये आपकी कितने पे होगी, 128। ऐसे यहाँ बात करें तो ये कितने पे होगी, 308, और ये आपका आएगा 316, और ये आपका 324, और ये रहेगा आपका 332, ठीक है। हमने क्या किया, बीच वाली पीक की हमें मालूम है कितना, 120 पे, तो हमने 8 घटा दिया, 8 घटाते इसकी पोजीशन पता चल गई हमें, है ना। इधर 8 जोड़ देंगे तो इस वाली पीक की पोजीशन पता चल जाएगी हमें, ठीक है। इसी तरह हमने इसमें बीच में मालूम है हमें कितना है, बीच में कितना रहा होगा आपका 320 है, या बीच वाले में, तो इधर जाएंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इधर कितना जोड़ेंगे 4, क्योंकि मिड में आ रहा है, तो इधर 4 इधर 4 जो माइनस करेंगे, इधर 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 320 में से हमने क्या किया, 4 माइनस किया तो ये आ गया, 4 ऐड किया तो ये, फिर ये कितना आपका 8 हर्ट्ज है, और ये कितना आपका 8 हर्ट्ज, ये पूरा गैप कितना है आपका 8 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्लियर है, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट को ppm में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ कपलिंग कांस्टेंट की बात कर ले तो कपलिंग कांस्टेंट कितना है आपका, कपलिंग कांस्टेंट है आपका 8 हर्ट्ज, ठीक है। किस में, हर्ट्ज में। इसे हम ppm में लिखें तो कितना लिखेंगे, ppm में वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 को डिवाइड कर दे किससे, 100 से, तभी तो आप ppm में निकाल पाएंगे। कितना आएगा आपका 0.08 ppm, ये वैल्यू किस में आ गई, हर्ट्ज में। ये पूरा 100 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था, उसके लिए हमने इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, केमिकल शिफ्ट निकाल ली। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया, इसी इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। हम कह रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट 300 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। तो ppm में तो हम जानते हैं केमिकल शिफ्ट कभी चेंज नहीं होती, तो ये कितने वैल्यू आएगी आपकी 1.2, और ये वैल्यू कितने पे आएगी आपकी
3.2। ठीक है, अब यदि हमसे हर्ट्ज में बात करें तो हर्ट्ज में ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी। अब कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा 360, और इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा 960। ठीक है। अच्छा, केमिकल शिफ्ट की बात करें, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, दोनों जो शिफ्ट केमिकल शिफ्ट आई हैं उनको हम माइनस करके निकालें तो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना होगा केमिकल शिफ्ट डिफरेंस, डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना होगा 3.2 माइनस 1.2, और ये यहाँ पर निकल के आएगा कितना 2 ppm, और इसे हर्ट्ज में बोले तो कितना होगा, हर्ट्ज में निकाले तो कितना होगा 200 हर्ट्ज। ठीक है, ये केमिकल शिफ्ट है आपका। सेम यहाँ देखें तो यहाँ कितना होगा केमिकल शिफ्ट 3.2 माइनस 1.2, और ये आपका 2 ppm। तो ppm में तो चेंज होगी नहीं, लेकिन हर्ट्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 300, और ये आपका कितना आएगा 600 हर्ट्ज। यानी केमिकल शिफ्ट डिफरेंस क्या हुआ आपका, चेंज हो गया। ठीक है, पहले कितना था आपका केमिकल शिफ्ट डिफरेंस 200, अब कितना हो गया केमिकल शिफ्ट डिफरेंस आपका 600। ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें हमें काउंट करनी होंगी यहाँ, जिसकी हमें बाद में ज़रूरत होगी। तो यहाँ निकालना चाहते हैं हम डेल्टा न्यू अपॉन जे की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 200/8, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी निकल के 25। ठीक है, ऐसे ही नीचे वैल्यू निकाल लीजिए, जे कितना होगा आपका 600/8, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 75। ठीक है, इसका हम बहुत आगे यूज करेंगे जब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर नॉन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तब इसका हम यूज करेंगे। यह कपलिंग कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू यह कितनी थी आपकी 8 हर्ट्ज में देखा जाए तो। अब हमें पीपीएम में निकालना है, तो पीपीएम में निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे 8/300, और ये आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी लगभग 0.026। ठीक है, अब जरा ऊपर देखो, ऊपर ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी कपलिंग कांस्टेंट की पीपीएम में। देखो पीपीएम में जैसे ही हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज की है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो गई है ना। कपलिंग कांस्टेंट, अब इसी स्केल पे बात करें, अब ध्यान से समझिए, यदि मैं स्केल की बात कर रहा हूँ इसी की, तो ठीक है, ये जो गैप था पहले कितना था 0.08 था ये गैप, क्योंकि हम पीपीएम स्केल ले रहे हैं तो इतना था गैप पहले, अब कितना हो गया है 0.026 गैप हो गया है। ठीक है, यानी ये गैप पहले से क्या हो गया, ये गैप पहले से कम हो गया। जैसे हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, ये गैप कम हो गया है। ठीक है, अच्छा इस गैप की बात करें तो ये वाला जो गैप है इसे बोलते हैं केमिकल शिफ्ट डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें तो ये बीच में जो गैप है वो उसे बोलेंगे केमिकल शिफ्ट डिफरेंस। पहले कितना था हर्ट्ज में देखें, पहले हर्ट्ज में कितना था 200 हर्ट्ज था, और अब कितना हो गया आपका 600 हर्ट्ज। यानी हर्ट्ज में देखें तो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, व्हाट हैपन ऑन इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल है। हमने कहा इस इंस्ट्रूमेंट हमने 60 मेगाहर्ट्ज पे यूज किया। ठीक है, 60 मेगाहर्ट्ज का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया। ठीक है, हमें कुछ इस तरह का कर्व बन के आया। अब ये पास्कल ट्रायंगल को तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल में जो रेशियो रहता था 1:1 का 1:2:1 का रेशियो रहता था। इस तरह से पास्कल ट्रायंगल चलता था आपका। यहाँ देखें तो पीक्स में कुछ अलग ही रेशियो है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 60 मेगाहर्ट्ज से क्या लेके गए आप 300 मेगाहर्ट्ज पे जैसे लेके गए। ठीक है,
तो क्या होगा, जो बंच मिल रहा है, जो मल्टीप्लेट्स का एक बंच मिल रहा है पूरा, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। CH3 यहाँ क्या हुआ है एक्चुअल में, CH3 और CH2 दोनों की पीक आपस में क्या कर गई हैं, मर्ज कर गई हैं। इसीलिए जो ये पीक्स थी, कहाँ थी हाइट, ये वाली यहाँ हाइट थी, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, ऐसी यहाँ वाली पीक्स की हाइट बढ़ गई है जो इसके बराबर में जो लगी थी। इस जैसे ही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पीक्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होता है, ये जो गैप है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, और जो पीक्स के बीच की जो ये वाली वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जैसे ही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम कभी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की जो कम रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रम मिलता है वो हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रम मिलने लगता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कपलिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल ले लें तो इसमें देखें कितने सिग्नल मिलने वाले हैं। देखिए इसका सिग्नल और इसका सिग्नल एक मिलेगा, ऐसे नीचे इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे। इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। यानी टोटल सिग्नल की बात करें तो 1 2 3 और 4 सिग्नल मिलेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको, एक इसका 5, ठीक है, 5 सिग्नल मिलेंगे। इसे हम हटा देते हैं, अब इन दोनों की बात करते हैं। देखिए तो अब इसका डिफरेंट सिग्नल मिल रहा है आपको इस वाले का। तो अब ये 3 बॉन्ड की दूरी, 2 ही बॉन्ड की दूरी पे है, देखा यहाँ से यहाँ, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कपलिंग करेगा तो इसकी क्या मिलेगी, डबलेट, और ये भी इसके साथ कपलिंग करेगा तो इसकी क्या मिलेगी आपको, डबलेट। डिफरेंट एनवायरनमेंट में है तो आपस में क्या करेंगे, कपलिंग भी करेंगे। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन है, डायस्टोटॉपिक प्रोटोन है, ठीक है। तो इनके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यू होती है वो होती है 12 से लेके 15 तक। इसे बोलते हैं जेमिनल, जे जेमिनल, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 से लेके 15 तक। अब इसकी बात करें, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है आपका, है ना। इसके लिए जो वैल्यू निकल के आती है आपकी जे की, वो आपकी आती है 0 से 3। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, इसके लिए और इसके लिए वैल्यू देखें 1 की 2 से, क्योंकि दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में। यहाँ कितने सिग्नल मिलेंगे आपको, 3 सिग्नल मिलेंगे, एक इसका और एक इसका, 3 सिग्नल मिलेंगे। अब ये क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन डिफरेंट एनवायरनमेंट में 1 और 2, तो 1 कपलिंग करेगा 2 से और 2 कपलिंग करेगा 1 से, है ना। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी आपकी निकल के 0 से 3 निकल के आती है। अब हम बात करें विसिनल प्रोटॉन्स की। इसमें देखें तो ये आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट में, देखें जरा, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में है और ये भी आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, और इधर ये आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, यहाँ CL है, इधर देखें तो ये भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। तो आपको टोटल सिग्नल मिलेंगे यहाँ 4। अब ये इससे कपलिंग करेगा तो इसे बोलेंगे जेमिनल, जे जेमिनल। यदि ये इससे कपलिंग करता है तो इसे बोलते हैं जे विसिनल। अब हम प्रोटॉन पर नंबरिंग कर दें, इसे दे दे 1 नंबर, इसे दे दे 2 नंबर और इसे दे दे 3 और एंड ये आपका 4। तो हम कहते हैं कपलिंग हुई है J12 की, 1-2 से कपलिंग करेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी वो होती है आपकी 12 to 15। यदि 1-3 से कपलिंग करता है, यानी ये वाला इससे कपलिंग करता है, तब इसकी वैल्यू जो आती है आपकी वो 8 से 11 हर्ट्ज तक आती है। इसी तरह से हम 1 की 4 से कपलिंग देखें तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 4 हर्ट्ज।
चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये आपका ये एक एग्जाम्पल रह गया, इसकी और बात कर लें। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन है और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन है, दोनों ही sp3 हैं। यदि ये इसके साथ कपलिंग करता है तो इसके लिए जो वैल्यू निकल के आती है 7 से 8 हर्ट्ज के आसपास आती है। जैसे एग्जाम्पल आपका CH3 CH2 Cl, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन थे, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन था, ठीक है। तो इसके लिए यदि ये इसके कपलिंग करे और ये इससे कपलिंग करे तो इनके लिए जे की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 8 हर्ट्ज, 7 से 8 के आसपास होगी। चलिए अब ये वैल्यू कैसे याद रहे, तो इसके लिए हम कार्ब प्लस इक्वेशन का यूज करेंगे। जब दो प्रोटॉन्स के बीच में जो डायहेड्रल एंगल है थीटा, यदि वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में जे विशनल की वैल्यू 8.5 कॉस उसके थीटा माइनस 0.25, और जे विशनल जब 90 से आपका 180 होता है थीटा, तब जे विशनल होता है आपका 9.8 कॉस के थीटा माइनस 0.28। चलिए अब इसे देखें कुछ इससे कर्व से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8 और ये आपका 11 है ना, और ये आपका 8, ये 9 रहा होगा और ये आपका 12 रहा होगा। अब यहाँ लिखते हैं हम एंगल थीटा, ये लेते हैं हम 0, 60 और ये आपका होता है 90, यहाँ आपका 120 और ये 180। यदि दो प्रोटॉन्स के बीच में विसिनल प्रोटॉन है और उनके बीच में जो एंगल है डायहेड्रल एंगल वो 90 है, तो जे की वैल्यू कितनी आपके आएगी, तो उस केस में थीटा यदि 90 है तो जे विसिनल की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। इस तरह से यदि थीटा 180 है तो जे विशनल की वैल्यू होती है आपकी 9 से लेके 12 हर्ट्ज तक। इसी तरह से थीटा आपका 0 है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 से 8 से 11 हर्ट्ज के बीच में। 0 है तो कितना होगा, 8 से 11 के बीच में, ठीक है। ये जो कर्व है ये वैल्यू बताता है आपको कहाँ लाई कर रहा है ना। ये एग्जाम्पल है आपका, यहाँ ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वैल्यू देखिए कितनी होगी, 10 से 12 हर्ट्ज। कुछ इस तरह से लिखे हैं आपके, थीटा कितना है आपका 180 है, वैल्यू लगभग कितनी रहती है 16 से तो 18 हर्ट्ज के आसपास रहती है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसी पे आधारित हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे।